ओम 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 जय श्री राम। गरुण जी ने बहुत प्यार से काकभूषुंड जी से पूछा कि हे प्रभु, आपने मुझे समस्त कथा सुनाई, किस प्रकार आपके मन में राम भक्ति दृढ़ हुई, किस प्रकार आपने रामचरितमानस प्राप्त किया, हे प्रभु वह सब कथानक मुझे बताएं। तब उनकी यह बात सुनकर काकभूषुंड जी बहुत हर्षवान हुए। उन्होंने पूरी पूरी प्रशंसा की गरुण जी की। गरुण जी से कहा कि मैं यह परम पावन चरित्र आपको सुनाता हूँ, ध्यान लगाकर सुनिएगा कि हे प्रभु, कल्प के अंत में कलयुग के समय जब सभी स्त्री पुरुष अधर्म में व्याप्त थे, उस समय मैं अयोध्या में जाकर शूद्र का शरीर पाकर जन्म लिया। तही कलयुग जो कौशलपुर जाई, जन्मत भयो शूद्र तनु पाई। शिव सेवक मन क्रम अरुबानी, आन देव निंदक अभिमानी। मैं मन क्रम वाणी से शिव जी का सेवक था, अन्य देवों की निंदा करने वाला और अहंकारी था। यद्यपि मैं श्री राम जी की राजधानी में रह रहा था, फिर भी मैंने कभी राम जी की महिमा नहीं जानी थी। मैंने अब भगवान का प्रभाव जाना है, लेकिन उस समय मेरे मन में भगवान का कोई प्रभाव नहीं था। सो कलिकाल कठिन उर्गारी, पाप परायण सब नर नारी। उस कलिकाल में सभी पाप परायण थे, ज्ञान नष्ट हो चुका था। कलयुग में चारों वर्ण धर्म नहीं आश्रम चारी, शुद्ध विरोध रत सब नर नारी। द्विज शुद्ध वेचक भूख प्रसादन, को नहीं मान निगम अनुशासन। सभी स्त्री पुरुष वेद के विरोध में लगे रहते थे। ब्राह्मण वेद बेचते थे, राजा प्रजा को ही आसन भोजन बनाकर खाते थे, कोई वेद का अनुशासन नहीं मानता था। कलयुग में जिसको जो अच्छा लगता था वही करता था, जो गाल बजाए आलाप करे वही पंडित है, जो असत्य के कार्य का आरंभ करे पाखंड में लगा हुआ है उसी को लोग संत कहते थे। जो दूसरों का धन हड़पे वही चतुर, जो दंभ और आचरणहीन है असत्य व्यक्ति ही कलयुग में आगे जाता था। इस प्रकार अभक्ष लोग खाते थे, जो नहीं बोलना होता था वही बोलते थे। शूद्र ब्राह्मणों को उपदेश करते थे, यानी जो ज्ञानहीन है वो भी ब्राह्मणों को उपदेश करते थे। इस प्रकार चारों तरफ अविद्या ही फैली हुई थी। ऐसे कलयुग में मेरा जन्म हुआ। ऐसे कलयुग में कलयुग समजुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास गाय राम गुण विमल भव तरहि बिनहि प्रयास। ऐसे कलयुग में मात्र भगवान का नाम लेकर व्यक्ति तर जाता है। अन्य युगों में सत्य, क्षमा, दान, तप 4 चरणों में व्यक्ति को सत्य के प्रति निष्ठा रखकर धर्म कार्य करना होता है। कलयुग में मात्र दान करने से भी व्यक्ति का कल्याण हो जाता है। निज युग धर्म हो सब केरे, हृदय राम प्राया के फेरे। शुद्ध तत्व समता विज्ञाना, कृत प्रभाव प्रसन्न मन जाना। सत्य बहुत रज कजुरति कर्मा, सब विद सुख तेता कर धर्मा। बहुरज स्वल्प सत्व कछ तामस, द्वापर धर्म हरत भय मानस। तामस रोग बहु रोग गुण थोरा, कलि प्रभाव विरोध चहुओरा। तो कलिकाल के इस प्रभाव में मैं काकभूषुंड जी कहते हैं कि मैं भी फंसा। कुछ काल तक मैं अयोध्या रहा, फिर मैं अन्य प्रदेशों में भटकता हुआ उज्जैनी पहुंचा। उज्जैन में मैंने अपने गुरु के यहाँ शरण ली और गुरु जी के यहाँ मैंने भगवान शिव का पंचाक्षरी मंत्र लिया और वह जपना शुरू किया। परंतु वैष्णवों से मेरा द्रोह रहता था। मैं बार बार
वैष्णवों की निंदा करता था। गुरुजी मुझे बार बार समझाते थे, लेकिन यह बात मेरे हृदय में नहीं घुसती थी। और चूँकि गुरुजी मुझे राम जी के प्रति प्रीति रखने के लिए कहते थे, इस हेतु से मैं उनसे द्रोह रखता था। एक बार उज्जैन में भगवान महाकाल के मंदिर में मैं एक बार पंचाक्षरी मंत्र जप रहा था। उसी समय मेरे गुरुजी आए और मैंने उन्हें उठकर प्रणाम नहीं किया। इस पर भगवान शिव स्वयं क्रोधित हुए और आकाशवाणी हुई, जिसमें भगवान ने कहा कि आकाशवाणी हुई कि तूने 3 पाप किए हैं। पहला गुरुद्रोह करना, गुरु की बात को न मानना, क्रोध करना और गुरु को प्रणाम न करना, और रामद्रोही। इस हेतु आकाशवाणी हुई कि हे खल, तेरे लिए दंड का विधान नहीं करूँगा तो मेरा वेद सम्मत मार्ग ही भ्रष्ट हो जाएगा। और इस प्रकार मुझे श्राप मिला। बैठ रहस अजगर इव पापी, सर्प होए खल मल मति व्यापी। तो अपने गुरु के आने पर भी अजगर की भांति बैठा रहा। हे अधम, इसलिए सर्प बनकर अधोगति प्राप्त होकर जीर्ण शीर्ण कोटरों में जाके तू निवास करेगा। इस प्रकार शिव जी का भयंकर श्राप सुनकर, मुझको कांपता हुआ देखकर, इस प्रकार मुझको जब यह श्राप मिला तब मेरे गुरु ने मेरी तरफ से भगवान शिव की वंदना की और गुरु जी ने रुद्राष्टक से भगवान शिव की स्तुति की, और भगवान शिव की वह स्तुति सुनकर भगवान अति प्रसन्न हुए। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकार ओंकार मूलं तुरीयं गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहं तुषाराद्रिसङ्काश गौरं गम्भीरं मनोभूतिकोटिप्रभासि शरीरं स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारु गंगा लसद बाले बालेन्दुकण्ठे भुजंगा चलत्कुण्डलं भ्रूषु नेत्रं विशालम् चलत्कुण्डलं भ्रूषु नेत्रं विशालं प्रसन्नानलं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीश चर्माम्बरमुण्डमालं प्रियं शंकरं सर्वनाथं भजामि। इतना सुंदर गोस्वामी जी लिखते हैं कि हिलते हुए कुंडल, गोस्वामी जी को भगवान शिव दिखते हैं, ऐसा लिखते हैं प्रभु कि चलत्कुण्डलं भ्रूषु नेत्रं विशालम, विशाल नेत्र वाले मेरे भगवान शिव, जिनके चलते हुए जब वो चलते हैं उनके कानों के जो कुंडल हिलते हैं, उसकी महिमा। ऐसे प्रसन्न बदन मेरे भगवान शिव सदा सब पर दयालु हों।
प्रचंडम प्रकष्टम प्रगल्भम परेशम अखंडम अजं भानुकोटिं प्रकाशम त्रयशूल निर्मूलनम शूलपाणि भजेऽहं भवानीपतिं भावगम्यं भजेऽहं भवानीपतिं भावगम्यं कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी सदा सच्चिदानन्ददाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी न यावत् उमानाथ पादार बिंदम भजन्ति हूँ लोके परे व नराणाम न तावत् सुखम शांति संताप नाशम प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासं न जानामि योगम जपम नैव पूजम न तोहम सदा सर्वदा शंभुतुभ्यं जराजन्म दुःखोदातप्यमानं प्रभो पाहि आपन्नमामि शंभो। इस प्रकार इन 8 श्लोकों से भगवान ब्राह्मण देव ने जब विनती की, महाकाल बहुत प्रसन्न हुए और महाकाल ने कहा कि हे ब्राह्मण शेष वरदान मांगो। इस पर ब्राह्मण शेष ने कहा, हे नाथ आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो आप श्री का मुझ दीन पर स्नेह है तो प्रथम अपने श्री चरणों की भक्ति दें, फिर मुझे दूसरा वरदान दें। और फिर ब्राह्मण शेष ने कहा कि हे प्रभु, हे दीनदयाल, मेरे शिष्य पर भी कृपालु हों और ऐसा कुछ उपाय बताएं जिससे थोड़े समय में ही इसके श्राप का अनुग्रह हो जाए। भगवान शिव ने कहा कि यही कर होई परम कल्याणा सोई करु अब कृपा निधाना विपगिरासुनि परहित सानी एवं स्थिति इति न भई न भवानी यद्यपि कीन ए दारुण तापा मुनि पुन मैं पुन दीन को कर श्रापा तदपि तुम्हारे साधुता देखी करियो एहि पर कृपा विसेखी क्षमाशील जे पर उपकारी ते द्विज मोहि प्रिय यथा खरारे मोर श्राप द्विज व्यर्थ न जाये जन्म सहस अवश्य यह पाये और जन्मत मरत साधु को होई अहि सुल्को नहीं वापय सोई कौने जन्म मिटाई नहीं ज्ञाना जर सुनहि सूद मम वचन प्रमाणा। भगवान ने कहा कि जन्म लेने मरने में असहनीय दुख होता है, वह इसे भी थोड़ा सा भी व्याप्त नहीं होगा। भले ही इसे 1 सहस्त्र जन्म मिलेंगे परंतु इसे जन्म मरण का तनिक भी क्लेश नहीं होगा, किसी भी जन्म में इसका ज्ञान नहीं मिटेगा। हे शूद्र, इस शोक से असंतुलित आचरणहीन साधक अब मेरे प्रमाणिक वचन सुन। इससे यह प्रमाण है, रघुपति पुरी जन्म तव भय हूँ पुरी मैं पुण्य तय मम सेवा मन दय हूँ पुरी प्रभाव अनुग्रह मोरे राम भगत उपजहि उर तोरे। कि भगवान राम के अयोध्यापुरी में तेरा जन्म हुआ, फिर तूने मेरी सेवा में मन लगा दिया, इसलिए अवधपुरी में जन्म लेने के कारण भगवतपुरी के प्रभाव से और मेरी कृपा से तेरे हृदय में भगवान श्री राम की भक्ति उत्पन्न होगी। हे भाई, अब मेरी सत्य वचन सुन। ब्राह्मण सेवा ही हरतोषण व्रत है। ब्राह्मण की सेवा से ही श्री हरि भगवान श्री राम संतुष्ट होते हैं। जिसने प्रभु को संतुष्ट करने का व्रत लिया हो उसे ब्राह्मण की सेवा करनी ही होगी और कभी भी ब्राह्मणों का अपमान मत करना, संत और भगवान को समान ही जानना। इंद्र कुलिस मम शूल विशाला काल दंड हरिचक्र कराला जो इनकर मारा नहीं मरही विप्रदोह पावक सो जरही। इंद्र का वज्र, मेरा त्रिशूल, काल का दंड और भगवान श्री नारायण का चक्र, यह चारों अत्यंत भयंकर है। इन चारों के मारने से भी जो नहीं मरता वह ब्राह्मण के द्रोह रूपी अग्नि में जल जाता है। ऐसा भगवान शिव का वचन है। अस विवेक राख्यो मन माही तुम कह जग कुछ दुर्लभ नाही और एक आशीषा मोरी अपरहित गति हुई है तोरी। तुम ब्रह्मा की सृष्टि में कहीं भी जा सकोगे। इस प्रकार का आशीर्वाद देकर मुझे ज्ञान देकर मेरे गुरुजी अपने घर पधारे और काल की प्रेरणा से प्रेरित होकर मैं विंध्याचल में सर्प हुआ। कुल काज बीतने के बाद मैंने सर्प का शरीर छोड़ दिया। हे श्री नारायण के वाहन गरुण जी,
मैं जो भी शरीर धारण करता उसी प्रकार वैसे ही छोड़ देता जैसे पुराना वस्त्र छोड़ा जाता है। शिव जी ने वैदिक मर्यादा रक्षी और मैंने भी क्लेश नहीं पाया, दोनों का काम बन गया। हे गरुण जी, इस प्रकार मैंने अनेक शरीर धारण किया पर मेरा ज्ञान नहीं गया। सर्प योनि के मेरे 1 सहस्र जन्म पूरे हो गए। अब उन अर्थात शिव जी ने जो पशु योनि में 10 सहस्त्र जन्म लेने की बात कही थी वह भी मेरे लिए आनंदप्रद रही। और मैं जहाँ जहाँ शरीर धारण करता हर जगह मैं भगवान राम का भजन करता। मेरे जन्म लेने और मृत्यु पाने में मात्र एक ही चीज़ सदैव मेरे साथ रही, वह मेरे राम जी का नाम। चरम देह दुज कै मैं पाई, सुर दुर्लभ पुराण चुत गाई। खेलौं तह बालकल मीला, सकौं सकल रघुनायक। मैंने शिव पुराणों श्रुतियों द्वारा गाई हुई देह दुर्लभ अंतिम जन्म के रूप में ब्राह्मण शरीर पाया। वहाँ भी मैं बालकों से मिलकर जब खेलता था तब खेल में भी सभी श्री राम जी की लीलाएँ करता था। इस प्रकार अनेक रूपों में जब अंत में ब्राह्मण का शरीर मैंने पाया, फिर काकभूषण जी कहते हैं कि ब्राह्मण के शरीर में मैं भगवान राम के प्रति एकात्म भाव से भजन करने लगा। मेरे माता पिता ने बहुत कोशिश करके मुझे पढ़ाने की चेष्टा की, लेकिन मेरा मन मात्र राम जी के चरणों में लगा था। और जब मेरे माता पिता काल कवलित हो गए, चूँकि मैं अनपढ़ ब्राह्मण था, उसमें अनपढ़ ब्राह्मणों को कोई विद्या नहीं देता था, कोई स्त्री नहीं देता था, इसलिए मेरा विवाह नहीं हुआ और मैं इस प्रकार प्रभु के भजन में वन भटकने लगा। ऐसे करते करते मैं लोमश ऋषि के पास पहुंचा। लोमश ऋषि ने मुझे जो है हर प्रकार से निर्गुण ब्रह्म की उपासना, निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान दिया, लेकिन मैं बार बार हठपूर्वक राम जी के प्रति अपना अनुराग व्यक्त करने लगता और मैं उनसे बार बार उनके वचनों की अवहेलना करके राम भक्ति ही मांगता। और इससे लोमश ऋषि के हृदय में क्रोध पैदा हो गया और इस प्रकार बार बार लोमश ऋषि की अवहेलना करने के कारण इस प्रकार लोमश ऋषि ने क्रोधपूर्वक मुझको श्राप दिया कि जा तू चंडाल होकर कौवा हो जा। और मैंने उनका श्राप सरलता से अपने सिर माथे लिया। और जब लोमश ऋषि ने देखा कि मैंने सरलता से वह श्राप भी सिर माथे लेकर भगवान राम का भजन करता रहा, तब लोमश ऋषि ने मुझे प्यार पूर्वक बुलाया और मुझको बालक रूप श्री प्रभु मेरे राम जी का परम सुहावना चरित्र सुनाया, जो मैं पहले सुना चुका हूँ। फिर लोमश ऋषि ने कुछ दिन तक मुझे अपने आश्रम में रखा और तब श्री रामचरितमानस जिसे शिव जी से प्राप्त किया था लोमश ऋषि ने, वह आदरपूर्वक सुहावनी कथा मुझको सुनाई। रामचरित सरगुप्त सुहावा, सम प्रसाद तातमय पावा। तो ही निज भवन राम कर जानी, ताते मैं सब कहूँ बखानी। राम भगत जिनके उर नाही, कपहुँ न तात कहें तिन पाही। पुनि मोहि विविध भाति समझावा, मैं समेत सप्रेम मुनि पद सिर नावा। निज कर कमल पर मम सीसा, हर्षित आशीष दीन मुनीषा। राम भगत अविरल उर तोरे, बसिहैं सदा प्रसाद अब मोरे। इस प्रकार लोमश ऋषि ने मुझको आशीर्वाद दिया कि अब राम भक्ति सदैव तुम्हारे हृदय में बसेगी। इस प्रकार लोमश ऋषि का आशीर्वाद लेकर मैं प्रभु के कथा में अनुरक्त हुआ और लोमश ऋषि ने आशीर्वाद दिया, सदा राम प्रिय हो तुम शुभ गुण भवन अमान। काम रूप इच्छा मरण, ज्ञान विराग निधान। और जय आश्रम तुम बसव पुनि, सुमृत श्री भगवंत। व्यापहि तजन विद्या, जोजन एक प्रजन। 1 योजन तक जहाँ आपका निवास होगा काकभूषण जी, आपके आसपास में अविद्या का प्रभाव ही नहीं होगा। इसी कारण मेरे आश्रम के आसपास अविद्या का प्रभाव नहीं है और
हे दुर्बुद्ध गरुण जी, लोमस जी का आशीर्वाद सुनकर आकाश में पर ब्रह्म श्री राम की आकाशवाणी हुई। भगवान श्री राम ने कहा कि हे मुनि, तुम्हारा वचन ऐसा ही हो, क्योंकि भुषुंडी कर्म मन वाणी से मेरा भक्त है। प्रभु की आकाशवाणी सुनकर मेरा मन हर्ष से भर गया, मेरा संपूर्ण संशय चला गया और मैं बार बार सिर नवाकर इस आश्रम में आ गया और मैंने इस दुर्लभ वरदान को पाया। हे पक्षियों के ईश्वर, सुनिए, यहाँ निवास करते हुए 27 कल्प बीत गए, अर्थात मेरे सामने 27 बार ब्रह्मा जी की भी मृत्यु हो चुकी है। मैं सदैव रघुकुल के स्वामी भगवान श्री राम का गुणगान करता हूँ और चतुर पक्षी आदरपूर्वक सुनते हैं। हे पक्षियों की राजा गरुड़ जी, जब जब भक्तों का हित करने के लिए श्री राम अयोध्यापुरी में मनुष्य शरीर धारण करते हैं, तब तक मैं 5 वर्षों के लिए कथा को विश्राम देकर इस आश्रम से जाकर श्री राम जी की अयोध्यापुरी में रहता हूँ और प्रभु की शिशु लीला को देखता हूँ। इस प्रकार गरुड़ जी को अपना समस्त वृत्तांत भुषुंडी जी ने सुनाया। अब गरुड़ जी के ने 7 प्रश्न पूछे हैं, वह अगले में हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।